अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव टिप्स। मेरा नाम है फवाद अहमद और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल अडोबी इलस्ट्रेटर का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम एंकर पॉइंट्स को एडिट करते हैं, पाथ्स को एडिट करते हैं और इवन के हम अपने ऑब्जेक्ट्स की कर्व्स को भी एडिट कर रहे होते हैं। सो ये काफ़ी यूज़फुल टूल है। इस टूल की मदद से हम कई सारे ऑब्जेक्ट्स को काफ़ी डिटेल में एडिट कर रहे होते हैं। सो इसकी मैं आपको एक एग्जांपल भी समझाऊँगा जिस तरीके से आपको पता चल सकेगा कि भैया इसे क्रिएटिवली कैसे यूज़ किया जाता है। सो एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, अभी यहाँ पे मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में और साथ में उसकी एक एग्जांपल भी पढ़ेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि ये रहा हमारा सिलेक्शन टूल। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। जिस भी स्टूडेंट ने पिछली क्लास नहीं देखी वो सारी सिलेक्शन टूल के ऊपर है और कुछ मैंने बेसिक्स उसके अंदर बताए हुए हैं। तो जिस बच्चे ने नहीं देखी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वहाँ पे जाके ये क्लास देख सकता है। सो अब ये रहा सिलेक्शन टूल के बिल्कुल साथ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये सिलेक्शन टूल है और ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। सिंपल सा एक वर्ड का इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों के दरमियान डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। एक वर्ड का डिफरेंस नहीं है बल्कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। काम में भी डिफरेंस है, वर्ड में भी डिफरेंस है, ठीक है? सो इसकी जो शॉर्टकट की है वो ये है कि देखिए जब आप इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे अपना कर्सर तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिखा आएगा और साथ में ए कैपिटल आ जाएगा। यानी कि अगर आप किसी भी टूल के ऊपर चले जाएँ और अपने कीबोर्ड से ए प्रेस करें तो आप डायरेक्टली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे चले जाएँगे। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए हम कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करके यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करूँगा शिफ्ट दबा के इस तरह से, और उसके बाद हम यहाँ पे एलिप्स टूल को यूज़ करते हुए एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एंड थर्ड पे हम यहाँ पे लाइन सेगमेंट टूल को यूज़ करते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और यहाँ पे हम सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं और मैं इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके इनका जो वेट है यहाँ पे स्ट्रोक का वेट, ठीक है? ये स्ट्रोक का वेट है यहाँ पे, वो मैं रख लूँगा आई थिंक 4 पॉइंट्स, ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके कि मैं यहाँ पे इन ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या करूँगा। इनको मैं पकड़ के यहाँ पे ले आऊँगा इस तरह और इसे थोड़ा-सा इधर ड्रैग कर लेते हैं और इसका साइज़ थोड़ा-सा बढ़ा लेते हैं। क्योंकि अभी फॉर नाउ मैं इसके ऊपर आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में बताऊँगा। अब सिलेक्शन टूल क्या करता है, ये तो भैया पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का भी पहला काम तो यही है कि इसकी मदद से हम अपना पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं सिलेक्शन टूल की मदद से ये एक पॉइंट, ये वाला एंकर पॉइंट, अब मैं आपको बता दूँ कि इसे हम एंकर पॉइंट क्यों कहते हैं। अब देखिए आपने कई सारे टीवी शोज़ में देखा होगा, वहाँ पे एक एंकर पर्सन होता है जो पर्टिकुलर ऑडियंस को अपने चैनल पे रोक के रखता है। और यहाँ पे ये एंकर पॉइंट क्या कर रहा होता है कि ये पर्टिकुलर पाथ्स को एक पर्टिकुलर शेप में रोक के रखता है। सो आई होप आपको एंकर पॉइंट के बारे में पता चल चुका होगा। अब देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से अब मैं चाहूँ अगर ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करना तो मैं ईज़िली कर सकता हूँ। कैसे? हम यहाँ पे इस पॉइंट की सिलेक्शन लेंगे और देखिए ये पॉइंट ज़्यादा ब्लू हो चुका है इन तीनों पॉइंट्स की निस्बत। इसका मतलब इस पॉइंट को हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है? सो मैंने आपको बताया था कि एंकर पॉइंट्स को एडिट कर सकते हैं। तो देखिए भैया मैंने इसकी सिलेक्शन ली और अब मैं इस पॉइंट को मूव कर सकता हूँ या अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी लेके जा सकता हूँ। अभी कंट्रोल ज़ेड करके यानी कि अनडू करके इसे वापस ले आएँगे अपनी जगह पे। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट पकड़ लिया। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक पाथ में, ठीक है? एक पाथ में हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इन दोनों पॉइंट्स की सिलेक्शन लूँगा इस तरह से। अब मेरे दोनों पॉइंट्स एट अ टाइम सेलेक्ट हो चुके हैं। अब भैया मैं दोनों पॉइंट्स को मूव कर सकता हूँ किसी भी डायरेक्शन में। सो अभी इसके बाद फिर से मैं कंट्रोल ज़ेड करके अनडू कर लूँगा। इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो तीसरा एंकर पॉइंट है, मैं इसको भी सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। मैंने आपको सिलेक्शन टूल वाली क्लास में बताया था कि अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को हमने सेलेक्ट करना हो तो हम शिफ्ट दबाएँगे। अभी अगर देखिए मैं इस तरह से इसकी सिलेक्शन लूँ तो मेरा पूरा बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम इन 2 पॉइंट्स को पहले सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट दबा के इस तीसरे पॉइंट की सिलेक्शन लेंगे, तो आप देख सकते हैं ये 3 पॉइंट्स अभी सेलेक्टेड हैं। मैं इनको पकड़ के किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ बिकॉज़ ये वाले 3 पॉइंट्स अभी सिलेक्टेड हैं। सो अभी कंट्रोल ज़ेड करते हैं। इसके बाद देखिए एक और चीज़ यहाँ पे आ रही है, दीज़ आर कॉल्ड कॉर्नर विजेट्स। इनकी मदद से हम अपने कॉर्नर्स को राउंड में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि वो राउंड कॉर्नर्स हो जाते हैं।
वो कैसे देखिए, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ तो उसका कॉर्नर विज़िट भी सेलेक्ट हो जाएगा। लेट्स से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है जी, इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के इसके ऑपोज़िट वाले कॉर्नर को सेलेक्ट किया। तो इन दोनों कॉर्नर्स के या इन दोनों एंकर पॉइंट्स के मेरे पास यहाँ पे कॉर्नर विज़िट्स भी सेलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं इन दोनों कॉर्नर्स को राउंड भी कर सकता हूँ इस तरह से। अगर मैं फुली राउंड कर दूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक लीफ शेप आ जाएगा। अभी कंट्रोल ज़ेड करते हैं। इसके बाद हम अपने शेप के पाथ्स को किस तरह से एडिट कर सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैं यहाँ पे इन पाथ्स को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। कैसे? देखिए, आप इस तरह से इन पाथ की सिलेक्शन लें। ये अभी मैंने एक पाथ की सिलेक्शन ली है। अब इस पाथ को मैं चाहूँ तो कहीं भी मूव करके लेके जा सकता हूँ, बिकॉज़ मैंने ये वाली पाथ सेलेक्ट कर रखी है। अभी देखिए, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट नहीं सेलेक्ट किया हुआ, सिर्फ़ मैंने ये पाथ सेलेक्ट की है, ठीक है? अगर मैं चाहूँ यहाँ पे 2 पाथ्स सेलेक्ट करना, ठीक है? एक ये और शिफ्ट दबा के इसकी भी सिलेक्शन ले लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 2 पाथ्स सिलेक्टेड हैं, तो मैं इन दोनों को कहीं भी मूव कर सकता हूँ। इट इज़ द ब्यूटी ऑफ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कि हम पाथ्स को जिस तरह मर्ज़ी चाहें एडिट कर सकते हैं। अभी कंट्रोल ज़ेड करते हैं, वापस आ जाते हैं और इसको अभी फॉर नाउ मैं यहाँ साइड पे ले जाता हूँ, यहाँ पे। अब बात करते हैं हम यहाँ अपने सर्कल के ऊपर, ठीक है? सर्कल के ऊपर बल्कि बात करने से पहले मैं आपको इस लाइन के बारे में बता दूँ, ये भी सिंपल सी है। लाइन को हम यहाँ पे इलस्ट्रेटर में कहते हैं पाथ। अब व्हाट इज़ पाथ? 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है वो पाथ कहलाती है, ठीक है जी? ये सिंपल सा फंडा है, इतना मुश्किल चीज़ नहीं है ये। अब देखिए, अगर मैं इस लाइन को भी एडिट करना चाहूँ तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ें और इस एक पॉइंट को, किसी भी एक पॉइंट को, लाइन के दरमियान मैंने आपको बताया 2 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है? एक स्टार्ट पॉइंट, एक एंडिंग पॉइंट। ये दोनों, ठीक है, एक लाइन के ज़रिए मिले होते हैं, ठीक है? दोनों पॉइंट्स एक लाइन के ज़रिए मिले होते हैं, वो लाइन पाथ कहलाती है इलस्ट्रेटर में। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट को एडिट करना चाहूँ तो मैं उस पॉइंट को सेलेक्ट करके जहाँ मर्ज़ी लेके जा सकता हूँ। देखिए, यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, यहाँ पे, जिस डायरेक्शन में मर्ज़ी मैं उसको मूव कर सकता हूँ। अभी कंट्रोल ज़ेड करते हैं और मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ताकि हम अपना काम यहाँ सर्कल के ऊपर, नेक्स्ट जो काम है वो करें सर्कल के ऊपर। इसे मैं यहाँ पे ले आऊँगा। अब देखें, ये दोनों जो शेप्स हैं इनमें सिमिलैरिटी क्या है कि अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करता हूँ, तो इन दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के एंकर पॉइंट्स 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, दोनों ऑब्जेक्ट्स में जो एंकर पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल सेम है। इनमें डिफरेंस क्या है? देखें, यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं, इन पे जो पाथ्स हैं, ठीक है, ये बिल्कुल कॉर्नर हैं, ठीक है? यहाँ पे कोई कर्व नहीं है, यहाँ पे कॉर्नर्स हैं। लेकिन अगर इनकी मैं बात करूँ तो देखिए, यहाँ पे एक एंकर पॉइंट है, तो इसकी एक ये वाली पाथ भी कर्व है और इस साइड वाली पाथ भी कर्व है। यानी कि जो सर्कल है वो हमारा कर्व्ड होता है और जो हमारा आप कह लें स्क्वायर या रेक्टेंगल वो हमारी स्ट्रेट लाइन्स होती हैं। ये तो भैया सिंपल सा इसमें डिफरेंस था, मैंने आपको बता दिया, ये सभी को पता होता है तकरीबन। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैं आपको सर्कल का एक और यहाँ पे अमेजिंग आप कह लें फीचर बताता हूँ कि सर्कल को हम और किस तरह से एडिट कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करूँ, सिर्फ ये एक पॉइंट को, तो यहाँ पे मेरे पास ये 2 हैंडल्स आ जाएँगे। दीज़ आर कर्व हैंडल्स, ठीक है जी? ये कर्व हैंडल कहलाते हैं, ये हमारी पाथ को कर्व कर रहे होते हैं। अब देखिए, ये वाला जो कर्व हैंडल है ये इस पाथ को कर्व कर रहा है और ये वाला जो कर्व हैंडल है ये इस पाथ को कर्व कर रहा है। ठीक है जी? इतना बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आई होप आपको। अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं किसी एक ये वाली पाथ को या ये वाली पाथ को एडिट करना चाह रहा हूँ तो मैं इस कर्व हैंडल की मदद से कर सकता हूँ। इस कर्व हैंडल को यहाँ इस पॉइंट से पकड़ें, ये जो यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट से पकड़ के आप इसे मूव कर सकते हैं राइट साइड पे। तो देखिए, आपकी जो कर्व है या जो आप कह लें पाथ है वो भी राइट साइड पे ज़्यादा कर्व होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला यहाँ पे कर्व हैंडल है इसको भी मैं यहाँ पे इस तरह से मूव कर सकता हूँ, इस डायरेक्शन में अगर मैं ले जाऊँ, तो देखिए यहाँ पे जो मेरी कर्व है ये बाहर की तरफ मूव हो रही है, ठीक है जी? इट मीन्स कि हम कर्व हैंडल्स की मदद से अपनी कर्व्स को भी किसी तरीके से एडिट कर सकते हैं। जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से आप इनको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ ताकि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की प्रैक्टिस कर सकें अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं 2 सर्कल्स ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक सर्कल ये वाला लूँगा और इसका हम क्या करेंगे, इसका जो स्ट्रोक है वो मैं नन करूँगा और इसके अंदर फिल करूँगा मैं। तो हम कैसे करेंगे स्ट्रोक नन? देखिए, ये स्ट्रोक के स्वॉचेस हैं और ये फिल के स्वॉचेस हैं। तो इस स्ट्रोक के स्वॉचेस के साथ इस एरो के ऊपर क्लिक करें और इसे कर दें नन जाके, ठीक है? यहाँ पे जाके नन कर दें।
इट मीन्स कि अब इसके अंदर यहाँ पे स्ट्रोक नहीं है। सो अब अगर मैं चाहूँ इसके अंदर कोई और फिल करना, तो मैंने आपको बताया ये स्ट्रोक के स्वॉचेस हैं जो कि मैंने नन कर दिए हैं। अब ये है फिल के स्वॉचेस। इस एरो पे क्लिक करें और ये रहा रेड कलर। मैं फॉर नाउ अभी यहाँ पे रेड कलर करना चाह रहा हूँ। तो रेड के ऊपर क्लिक करें एंड हमारे सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट में वो वाला कलर आ जाएगा जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अभी मैं शिफ्ट और आल्ट दबा के इसका थोड़ा-सा साइज़ बढ़ा देता हूँ, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे कि मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ के ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसको सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट दबा के डाउन एरो की मैं प्रेस करूँगा और इसे थोड़ा-सा नीचे मूव कर लूँगा इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, मैं इसकी एक कॉपी ले लूँगा। कॉपी लेने से पहले मैं इसे थोड़ा-सा रोटेट करना चाह रहा हूँ। इस तरह से 7 पॉइंट समथिंग आई थिंक, हाँ, इतना रोटेट काफ़ी है। अब मैं इसकी जो कॉपी लेना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ वो वर्टिकली रिफ्लेक्टेड हो। तो वो हम कैसे लेंगे, देखें इस ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करें एंड ये यहाँ पे आ रहा है ट्रांसफॉर्म। अब मैं एक और आपको चीज़ बता दूँ, मेक श्योर कि आपका अगर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, तो राइट क्लिक करने पे ऑप्शन डिफरेंट आएँगे। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है, तो राइट क्लिक करने पे आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो डिफरेंट आएँगे। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब आपने इसको रिफ्लेक्ट करना है वर्टिकली, तो अपना ऑब्जेक्ट पहले सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और आ जाएँ ट्रांसफॉर्म के ऊपर और ये रहा यहाँ पे रिफ्लेक्ट। हम इसे वर्टिकली रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है जी? वर्टिकली रिफ्लेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट के ऊपर क्लिक करें एंड ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वर्टिकली सिलेक्ट है और प्रीव्यू देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पे पीछे हो क्या रहा है, किस तरह से कॉपी आएगी। तो इस तरह से कॉपी आएगी और मैं इस कॉपी के ऊपर क्लिक करूँगा। अगर मैं ओके क्लिक कर दूँगा, तो ये वाला मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकली फ्लिप हो जाएगा। लेकिन मैं फ्लिप्ड कॉपी यहाँ पे लेना चाह रहा हूँ। कॉपी भी आए और वो वर्टिकली फ्लिप भी हो जाए, ठीक है? यानी कि रिफ्लेक्ट भी हो जाए। सो मैं कॉपी के ऊपर क्लिक करूँगा एंड इस कॉपी को हम थोड़ा-सा शिफ्ट दबा के स्ट्रेट मूव कर लेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे हमारी एप्पल की एक बेसिक शेप आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक स्क्वायर लूँगा इस तरह से और मैं यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये वाला। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से एक ये पॉइंट सेलेक्ट करेंगे एंड शिफ्ट दबा के एक ये पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। और ये जो कॉर्नर विजेट्स हैं, इनको मैं अंदर की तरफ यहाँ पे राउंड करूँगा, ताकि मेरे पास यहाँ पे एक लीफ शेप आ जाए। अब इसका जो कलर है, वो हम क्या करते हैं कि भैया यहाँ पे आ जाएँ। देखिए ये है फिल, ठीक है जी? इसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और मैं इसका जो फिल है लाइक यहाँ पे ये ग्रीन रख लेता हूँ, ये वाला डार्क ग्रीन और इसे यहाँ पे हम ले आएँगे, ठीक है जी? सो अभी मैं इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता हूँ और इसे शिफ्ट दबा के थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल आ चुकी है जिसको यूज़ करके आप यहाँ पे अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।